खानदानी निज़ाम में इसकी गुंजाइश है कि बाप के जीते जी आप बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम मीरास में इसकी क़तअन गुंजाइश नहीं है कि जब तक बाप जिंदा है आप उसकी एक चवन्नी भी नहीं बांट सकते। वो मर गया तब तुम्हारा हक बनता है, लेकिन बाप जब तक जिंदा है उसके माल में बच्चों का हक बनता ही नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, जहाँ भी ख़ानदानी झगड़े खड़े होते हैं आखिरी हल क्या है? बंटवारा। बंटवारा मतलब अरे अपना बच्चों ने कमाया उसको बांटें, कोई मसला नहीं, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बदतरीन गुनाह है कि बाप के जीते जी वो जब तक जिंदा है उसकी जिंदगी में उसके माल को बांट के बच्चे अपना अपना हिस्सा लगा ले। ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी बच्चे का अपने बाप की प्रॉपर्टी में उसकी मौत से पहले एक चवन्नी का हक नहीं बनता, लेकिन लोग नहीं जानते। ये बच्चे क्या समझते हैं? जिहालत है। ये समझते हैं कि बाप की जो प्रॉपर्टी है, माल है, उसमें हमारा हिस्सा कंफर्म है। ऐसा नहीं है, हिस्सा बनेगा लेकिन कब? बाप के मरने के बाद। लेकिन बाप जब तक जिंदा है किसी भी बेटे का एक चवन्नी, एक रुपए का हक नहीं बनता। यही वजह है, आप दुनिया की किसी भी आलिम से पूछ लो, किसी भी मसलक के आलिम से पूछ लो कि एक शख्स के 2 बेटों में से उसकी हयात में एक बेटे का इंतकाल हो गया। मसलन एक आदमी के 2 बेटे, उन 2 में से एक मर गया अब्बा की हयात में, अब्बा की जिंदगी में, तो अब दुनिया के किसी भी आलिम से जाके पूछ लो कि ये जो बेटा मर गया, बाद में जब बाप मरेगा तो ये जो बेटा पहले मर गया है उसको हिस्सा मिलेगा या उसके बच्चों को हिस्सा मिलेगा? नहीं, वो जो दूसरा बेटा जिंदा ना, सिर्फ उसको मिलेगा। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का इजमा है, इत्तेफाक है। किसी भी मसलक के आलिम के पास चले जाओ और कहो कि एक बाप के कई बेटे थे, कई बेटों में से एक बेटा फौत हो गया, उस बेटे की भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो बेटे को ना देके उसकी जगह उसके बच्चों को दे सकते? उसका हिस्सा जो बाप से मिलने वाला था उसके बच्चों को दे सकते? नहीं दे सकते। हाँ, कोई बेटे ना हो, एक ही बेटा था और वो बेटा मर गया तो अब पोतों को मिल सकता है, लेकिन अगर दूसरे बेटे मौजूद हैं, जिंदा हैं, तो फिर ये मुर्दा बेटे को नहीं मिलेगा, ना उसके बच्चों को मिलेगा। क्यों? क्यों भाई? एक शख्स के 2 बेटे थे और बाप के मरने के बाद एक बेटे को मिल रहा है और दूसरे बेटे को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दूसरा ऐसे वक्त में मर गया जिस वक्त में बाप की प्रॉपर्टी में उसका हक बना ही नहीं था, क्योंकि अब्बा की हयाती में मर गया ना, तो अब्बा की हयात में उसका हक ही नहीं बना था, माल में उसका हक बना ही नहीं, उस टाइम पे मर गया, तो अब मरने के बाद कहां से लेगा ना। और दूसरा बेटा अपने बाप की वफात तक जिंदा रहा तो उसका हक बना, बाप के मरने के बाद उसका हक बना। ये पहले ही मर गया, यानी ऐसे टाइम पे मर गया कि इसका हक नहीं बना था। ये मसला आपको समझाने के लिए काफी है कि जब तक बाप की सांस चल रही है बेटों का हक नहीं बनता है। किसी बाप के 4 बेटे हैं, तीनों मर गए बाप के हयात में, सिर्फ एक जिंदा है, अब्बा की वफात के बाद वही सिर्फ एक जिंदा, सिर्फ उसी को मिलेगा, तीनों में से किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ऐसे टाइम मर गए जिस टाइम में इनका अपने बाप के माल में हक ही नहीं बना था। तो ये पहली बात समझने की कोशिश करें कि जब तक बाप जिंदा है, सांस चल रही उसकी, तब तक उसके माल का बंटवारा नहीं कर सकते, चाहे खानदान के झगड़े कैसे भी हों, कुछ भी हो, लेकिन बाप के जीते जी उसका माल नहीं बांट सकते। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों, हम लोग कितना बड़ा बड़ा डायलॉग बोलते हैं ना दीन के मसले में। हम ही सिर्फ नमाज सही पढ़ते हैं, हम ही सिर्फ सही ढंग से रोज़ा रखना जानते हैं, और मीरास के मसले में, विरासत के मसले में यहाँ कोई कायदा कानून नहीं। यहाँ ज़माने जाहिलियत वाला रस्म रवाज लेके चलेंगे, अपने ख़ानदानी रस्म रवाज चलाएंगे।
अरे जिस तरह से हम नमाज में कोशिश करते हैं सही ढंग से नमाज पढ़ें, रोज़े में कोशिश करते हैं सही ढंग से रोज़े रखें, ऐसे विरासत के मसले में भी हमारी कोशिश होनी चाहिए, बल्कि हम पर ये वाजिब है कि हम इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही फैसला करें। आप जाइए गांव देहात में, देखिए, आप एक नहीं दर्जनों ऐसे घराने देख सकते हैं कि बाप जिंदा, बच्चों ने बांट लिया। अपना कमाया हुआ माल नहीं कि एक साथ रखे हुए थे बांट लिया, वो बांट ले कोई मसला नहीं, बेटों ने खुद कुछ बनाया बांट ले कोई मसला नहीं, लेकिन बाप का माल क्यों बांटा? बाप का खेत, बाप का घर, उसको क्यों बांटा? नहीं, उसे नहीं बांट सकते, उसे नहीं छेड़ सकते। समझ रहे? यह मसला समझ में आया कि बाप जब तक जिंदा है उसके माल में बच्चों का हक नहीं बनता, वो नहीं बांट सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर क्या है, बच्चे बाप से कहते हैं डंके की चोट पर कि अब्बा हमारा हिस्सा दो, कहते कि नहीं कहते? कहीं लफड़ा होता है अब्बा से तो ये नालायक बेटा क्या कहता है, अब्बा हमारा हिस्सा दो। अगर अब्बा पढ़ा लिखा तो 2 चमाट मारेगा। काय का हिस्सा? किस बात का हिस्सा? तेरा एक चवन्नी नहीं बनता है और तू हिस्सा मांगने आया। लेकिन जिहालत है, बाप नहीं जानता है, बाप को मसला नहीं पता है। बेटा मांगता तो सोचता हाँ भाई ये मेरा बेटा है, इसको देना चाहिए, तो किसी मौलवी को पकड़ता, चलो मौलवी साहब हमारे बच्चे कह रहे हैं बांट दो, आप बंटवारा कर दो। किसी जाहिल मौलवी को पकड़ ले, वो भी जाकर बांट देता बेचारा, उसको पता नहीं होता। तो हालांकि मसला इख्तलाफी नहीं है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, ऐसा नहीं कोई अहले हदीस देवबंदी शाफी का मसला, ना ना ना, पूरी उम्मत के जो उलमा हैं, यानी वाकई मानों में जानने वाले हैं, उन सब का इस बात पर इत्तेफाक है, इजमा है कि बाप के जीती जी उसकी प्रॉपर्टी नहीं बांट सकते। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज वाज़ेह कर दूं, अगर बाप अपनी मर्जी से अपना माल बांटना चाहे बांट सकता है, ये दूसरा केस है। बच्चे डिमांड नहीं कर सकते, बच्चे बाप को फोर्स नहीं कर सकते, बच्चे बाप को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाप चाहे कि अपनी कोई प्रॉपर्टी, जैसे खेत है या घर है या कोई प्लाट है, कुछ भी है, वो सोचता है इसको लाओ बच्चों में बांट दूं, बांट सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसको यह हक है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो बांट सकता है। लेकिन जब वो समझेगा, जब वो जब उसको एतमाद होगा कि लाओ बच्चों को दे देते, हमारे पास बहुत है, अपने लिए कुछ रखा है। वैसे ये बेवकूफ़ी की बात है, बच्चों में बांटना नहीं चाहिए जब तक आदमी जिंदा है, पता नहीं कल को क्या हालात हो, ये बच्चे निकम्मे देंगे। अरे बाप किसी मुश्किल में फंस जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे रिटर्न कर दें, इसलिए नहीं देना चाहिए। अल्लाह का जो निज़ाम है ना वो सबसे सही है, मरने के बाद लेना, जब तक जिंदा नहीं। लेकिन फिर भी अगर बाप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सोचता है कि एक कोई प्रॉपर्टी, एक दो कुछ, या उसकी मर्जी कहे तो सारा, अगर वो बांटना चाहता है बच्चों में तो बांट सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ऐसी है, अगर बेटे को मालूम हो जाए सही ढंग से वो शर्त, तो ये बेटे जो बाप से कहते रहते हैं अब्बा बांट के दे दो, बांट के दे दो, वो बाप बांटना चाहे तो उसको भी हाथ पकड़ लेंगे, नहीं अब्बा रहने दो, मत बांटो, आपके मरने के बाद जिसका जो किस्मत में होगा मिलेगा, मत बांटो। तो मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि बाप अपनी हयात में बांट सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो सारे बच्चों को बराबर बराबर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये बड़ी अहम शर्त है बाप की हयात में। सही बुखारी की हदीस है, दलील क्या? सही बुखारी की हदीस है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके वालिदा ने उनके वालिद से, यानी अपने शौहर से क्या कहा? कहा जो मेरा बच्चा है ना नुमान, इस बच्चे को कोई चीज़ आप दे दो, अपनी हयात में दे दो। तो दे दिया। तो बच्चे की माँ ने क्या कहा? सहाबिया थी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं दे दिया, अल्लाह के नबी को गवाह भी बना लो ताकि कल को कोई एतराज़ ना करे कि नहीं दिया था।
तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने बेटे एक बेटे को दिया है तो चल के नबी को गवाह बना लो। तो नोमान बिन बशीर के वालिद नोमान बिन बशीर को बच्चे थे छोटे, उनको पकड़ के नबी के पास लाए, सही बुखारी के हदीस है, और कहा अल्लाह के नबी इसकी माँ यानी मेरी बीवी का तकाजा था कि इस बच्चे को कुछ गिफ्ट कर दूं, दे दूं, मैंने दे दिया, लेकिन अब इसकी माँ कहती है कि नबी को गवाह बना लो, तो आपके पास आया हूँ, आप गवाह बन जाइए, मैंने इस बच्चे के नाम इतनी प्रॉपर्टी कर दी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलका वलदुन सिवा, क्या इस बच्चे के अलावा तुम्हारे और बच्चे हैं? ये नहीं पूछा लड़के हैं या लड़की हैं, वलद का अरबी में वलद माने लड़का लड़की दोनों। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ जो वलद आया कुरान में लड़का लड़की दोनों। तो कहा अलका वलदुन सिवा, क्या इसके अलावा तुम्हारे और बच्चे यानी लड़के और लड़कियां हैं? कहा हाँ हैं और भी बच्चे। तो आप सस ने पूछा इसको जितना दिया है उतना ही सबको दिया है? इसके मिस्ल यानी जितना इसको दिया है उतना ही हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो लड़की, सबको दिया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको दिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ला तुशहिदनी अला जौर, तुम मुझे इस जुल्म पे गवाह नहीं बना सकते हो। आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? कहा यह जुल्म है, मैं गवाह नहीं बन सकता। कहा यह तरीका तभी सही हो सकता, अगर अपनी हयात में अपने किसी बेटे को दे रहे हो तो यह तभी सही हो सकता जब उतना ही हर बच्चे को दे डालो, तो ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी एक को नहीं दे सकते हो। ये हदीस दलील है कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी बांटना चाहता है तो लड़का लड़की में फर्क नहीं कर सकता। इसके बारे में एक मुफस्सल आर्टिकल मजमून मैंने लिखा है, जो हमारी ऑफिस से मैगजीन निकलती है अहलुस सुन्ना, उसके इस पिछले शुमारे में मौजूद है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं उस पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, उसके दलाइल क्या क्या, बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत पूरी बहस है। मैं सिर्फ खुलासा आपको बता रहा हूँ कि बाप अगर अपनी हयात में बांटना चाहे तो लड़का और लड़की दोनों को बराबर देना होगा। अगर लड़के को दिया है, एक लड़के को 10 लाख, तो एक लड़की को भी, अपनी बेटी को भी 10 लाख दिया। देखिए मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद का सिस्टम अलग है। मरने के बाद जो जायदाद बढ़ती है बाप की, तो लड़के को जो मिलता है वो डबल होता है बनिस्बत लड़की के। यही लड़की के हिस्से में अगर 5 लाख आया ना, तो लड़की के हिस्से में 10 लाख आता है। लेकिन हयात में अल्लाह ने दोनों तरीका अलग रखा है। लेकिन अगर वालिद जिंदा है, अपनी हयात में बच्चों में बांटना चाहते तो बिल्कुल बराबर बांटेगा। समझ गए आप? दूसरी बात, पहली बात ये कि अब बाप को मजबूर नहीं कर सकते कि बांटे, बाप अपनी मर्जी से बांट सकता, लेकिन शर्त यह है कि सारे बच्चों में बराबर बांटे। ये शर्त अगर बच्चों को मालूम हो जाए तो बांटने देंगे। अगर अब्बा कहें भी कि अरे बेटा लोग आओ, मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ सबको बांट के दे दूँ, तो बच्चे क्या कहेंगे? कहेंगे अब्बा क्या ज़रूरत है, सब खा पी रहे हैं, सब ठीक ठाक सेट हैं, वो जैसा इस्लाम का तरीका है विरासत का, वो बाद में बढ़ जाएगा, अभी आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि वो आपा लोगों को ज़्यादा हमारे बराबर मिल जाएगा। तो ये निकम्मी औलाद है आज की। जब तक इसको ये पता नहीं है ना कि सबका बराबर हिस्सा है, तो अब्बा का सर खाए रहेंगे, बांट के दे दो। और जिस दिन पता चल गया कि अरे अब्बा की ज़िंदगी में बटेगा तो हमारा घाटा है, तो अब्बा का हाथ पकड़ लेंगे। वो बांटने खुद से बांटे तो भी कहेंगे नहीं मत बांटो, रहने दो।